हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे बच्चों, ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है जहाँ पे आपका सिलेक्शन होना या ना होना डिसाइड होगा। तो अब आपको 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब तो डेट भी लगभग क्या डेट फाइनल हो गई है कि 7 मई को आपका एग्ज़ाम है, तो टाइम बहुत कम बचा है। तो आपको इसके लिए लगना पड़ेगा। बहुत दिनों से आप लोगों से कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं। ये मेरा पर्सनल वीडियो है जिस पे मैं अपनी मन की बात रखूंगा अभी। मेरे बच्चों, आप सब जानते हैं कि मैंने एक डिसीजन लिया। टफ डिसीजन था। बहुत इसका इम्पैक्ट भी रहा आपके करियर पर भी, मेरे लिए भी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले अपना जब मेरी आपसे पहली बार मीटिंग हुई थी तो मैंने आपको बोला था कि हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से यही कोशिश की थी कि आप पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। बच्चों, आपको पता होगा कि मैंने पहले ही दिन ये कहा था, जो मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन थी मैंने उसके बारे में आपको बोला था कि वो मेरे लिए एक माँ के समान है। अब आपको पता ही बात, जिन लोगों ने उस वीडियो को देखी थी, कि मैंने उसमें कहीं भी ये नहीं कहा कि कोई नाराजगी या चीज थी। उसको मैं बड़ा सम्मानजनक तरीके से मैंने अपनी बातों को रखा था और मैंने कहा था आपको कि बच्चे, आप जहां हैं वहां आप पढ़े, क्योंकि इस समय मूवमेंट नुकसानदायक है, कोई बहुत ज्यादा उसका फायदा नहीं होगा। लेकिन पिछले कुछ समय से मुझे बहुत सारी बच्चों से पता चला कि बहुत सारी मेरे बारे में उल्टा सीधा कहा गया, गालियां दी गई, मतलब बहुत कुछ कहा गया जो मुझे बच्चों के थ्रू पता चला। हालांकि ये ठीक नहीं है। मैंने कभी भी किसी टीचर के बारे में, कभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ उल्टा नहीं बोला। हमेशा सभी का सम्मान किया। बच्चों, इस बात को बहुत जरूरी है। पहले आप लोगों को क्या करना है कि बहुत सारे बच्चे दो खेमे में बट चुके हैं अपनी क्लास के अंदर। कुछ बच्चे हैं जो मेरे पास आते हैं, पढ़ते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। कुछ बच्चे उनको टॉन्ट करते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आप कहीं पढ़िए, पढ़ना है आपको, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरा मानना है कि आपकी पढ़ाई इंपैक्ट नहीं होनी चाहिए। ये सब राजनीति, ये सब पॉलिटिक्स में आपको नहीं पढ़ना है। हमें तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे माँ बाप ने यही सिखाया था कि बेटा, जहां से ज्ञान मिले वहां से ज्ञान लो। ठीक है। क्या वजह है कि टीचर आपको रोक रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। आप सोचिए अपने दिल पे हाथ रख के। हर बच्चा आज की डेट पे फिजिक्स वाला से तो पढ़ता ही पढ़ता है। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको फिजिक्स वाला से नहीं पढ़ रहा है। कोई बॉटनी पढ़ रहा है, कोई जूलॉजी पढ़ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो हर एक कोई पढ़ता है। तो आप इस बात को समझिए कि क्या राजनीति है इसके पीछे। ये टीचर्स किस तरीके से, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, किस तरीके से आपके कैरियर के साथ खेलते हैं। आपको मेंटली किस तरीके से, हाँ, क्यों नहीं ये कहते हैं कि भैया इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लाखों रुपए की फीस लेते हो, क्वालिटी के टीचर क्यों नहीं प्रोवाइड करते हो भाई। क्यों बनते हैं रैंकर बैच। एक गरीब बच्चा, एक कमजोर बच्चा अपने गांव से जमीन बेचकर आता है और उसको आप एक ऐसे बैच में ढकेल देते हो कि नहीं, इस बैच से तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। हाँ, ऐसा क्यों होता है। ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन फीस में तो कोई रियायत नहीं करती हैं आपसे। तो हम क्यों इमोशनल अटैच होंगे किसी से। और ये जो टीचर जो शागिर्द बने हुए हैं, जिनको मार्च में इंक्रीमेंट का एक लालच दे दिया गया है कि तुम मतलब बच्चों को नहीं जाने दो, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि आपको नहीं आना, आप पढ़िए वहां पे। लेकिन अगर आपको कहीं बेनिफिट मिल रहा है तो उसमें बुराई क्या है भाई। मैं वहां पर आपको समय नहीं दे पाता था, लेकिन आज मैं सुबह से शाम तक बच्चों के पास बैठता हूं और पढ़ाता हूं। और मैंने पहले दिन बोला था, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूं ये। मैं, कुछ बच्चे आए, उन्होंने एडमिशन लिया, उनको लगा कि हाँ, केमिस्ट्री भी करनी है, फिजिक्स भी करनी है, ऑर्गेनाइज वे में करनी है, उन्होंने डिसीजन लिया अपना। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कहे कि नहीं सर, मैं एडमिशन नहीं लेना चाहती, मैं एडमिशन नहीं लेना चाहता। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप डाउट पढ़िए, मैं तो हूं। मैं 7 मई तक, 6 मई तक आपके साथ हूं। तो बेटा, ये मेरी थ्योरी रही है पहले दिन से, और ये मेरी बात तो हो चुकी थी जो मैंने आपको बताया। तो सोचिए इस चीज को। आप पहली बात तो इमोशनल ना मेरे साथ होइए, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। आपको बेटा अपना प्रॉफिट देखना है, अपना फायदा देखना है।
और मार्केट में जब खूब कंपटीशन होता है ना, तो उसमें कंज्यूमर को फायदा होता है, और वही आज आप हो। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आपको मतलब मैं जहां हूं वहां आपको आना है, बिल्कुल मत आइए, बट सवाल अपने आप से पूछिए कि आप कर क्या रहे हैं, और वो टीचर आपके साथ कैसे कर रहे हैं। कभी उन्होंने क्वालिटी कंटेंट के ऊपर टीचर कि भाई आपके डाउट क्यों नहीं होते, सुबह से शाम तक आपके पास सीनियर टीचर क्यों नहीं बैठते डाउट बताने के लिए। कुछ चीजें सोचिए, इतनी फीस देने के बाद ये बेसिक फैसिलिटी क्यों नहीं मिलती है हमें। क्यों बनते हैं टॉपर बच्चों, भाई टॉप 60 टॉप 30 टॉप 20 के बैच क्यों बनते हैं फिर, क्या आपने फीस नहीं दिया था। इन सवालों को समझिए। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बड़ी बड़ी, चाहे जहां मैं हूं, चाहे मैं जहां पहले था, चाहे मैं उससे पहले था, सभी लोगों का एक ही मोटिव है, बिजनेस। तो मेरे बच्चों, हमें इसका फायदा उठाना है। आज भी मैं इस बात को कह रहा हूं कि जो बच्चा हमारे यहां आता है वो एडमिशन ना ले, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन मैं आपको 7 मई से पहले 6 मई तक पढ़ाऊंगा। जिसको डाउट पूछना है मैं डाउट बताऊंगा, चैप्टर पूछना है चैप्टर बताऊंगा। हाँ, एक क्लास लोग ज्वाइन करते हैं कि क्लास का एक अलग पैटर्न होता है, तो कुछ बच्चों को लगा कि हाँ भाई हमें बेसिक्स पढ़ना है, हमें प्रॉपर वे में पढ़ना है, उन्होंने ज्वाइन किया, उनकी अपनी इच्छा। मैं तो वो टीचर हूं जो मैं कह रहा हूं कि भाई जिसके पास अगर किसी तरीके से फंड की प्रॉब्लम आ रही है, पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, मैं तैयार हूं देने के लिए। अभी मेरे पास 3-4 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं इस कोशिश कर रहा हूं कि हाँ वो पढ़ें, किसी तरह से उनके पढ़ाई इंपैक्ट ना हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे ना, वो इस तरह की राजनीति में नहीं आएंगे, ठीक है। आपको किसी से इमोशनल नहीं होना है, मैं कह रहा हूं ना मेरे से इमोशनल होना है, ना किसी दूसरे से। आपको अपना फायदा देखना है, अपना फायदा क्या है। टीचर सुबह से शाम तक तुमको मिल जाए, एक हाईली एक्सपीरियंस टीचर, ये कम फायदा सोच रहे हो। आज जाके बाहर मार्केट में पता करो फिजिक्स के टीचर से कि भैया मेरे को डाउट बता दो, 20-25 हजार से कम में तुमसे बात ही नहीं करेगा, ठीक है। और वहां पर मैं अवेलेबल हूं तुम्हारे लिए, सिर्फ बेनिफिट के लिए। हाँ, आप कहोगे कि सर आप कह रहे हो कौन से आप धर्मात्मा या महापुरुष हो। बिल्कुल मैं महापुरुष नहीं हूं, बिल्कुल मैं धर्मात्मा नहीं हूं, मैं भी अपने फायदे के लिए ही कर रहा हूं, ये बात सच्चाई है। लेकिन मेरे फायदे में आपका फायदा भी तो जुड़ा है। आप जब सेंटर पे आओगे, ठीक है, उससे एक चहल पहल होगी, भीड़ बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन उस चीज को पॉजिटिव वे में लेगा, तो उसमें ठीक है, मेरी भी अपनी एक तरह से पॉजिटिवनेस है। लेकिन आपका क्या नुकसान है इसमें। बिना कुछ फीस पे किए हुए अगर आपके डाउट्स बताए जा रहे हैं, कितने टीचर कितने घंटे बैठते हैं आपके पास डाउट बताने के लिए। बच्चे किलसते रहते थे, बच्चे कहते रहते थे सर आपके पास टाइम नहीं है, 10-10 क्लासेस होती हैं हम लोगों के पास, हम नहीं बता पाते थे बेटा आपको। आज मैं इसलिए वहां पर हूं और वहां पर मैं आपको बता रहा हूं, सुबह से शाम तक मैं बच्चों के साथ लगा रहता हूं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसका फायदा उठाइए। फिर से मैं कह रहा हूं, आपको कहीं छोड़ना नहीं है, आप पढ़िए, लेकिन इसका बेनिफिट उठाइए। अब उन टीचरों के बारे में जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और जो मैं आपको बताऊं, ये जो जो बड़े बड़े पोजीशन होल्डर है ना, सबने छोड़ा हुआ है। कोई नारायणा गया था पहले, कोई कहीं और गया था, कोई चैतन्य से छोड़ के आया है। तो इस लाइन में ये होता है, तो उसमें टीचर को, टीचर फैटर्निटी को या मेरे बारे में उल्टा सीधा कह के कर वो अपनी ही लेवल को दर्शा रहे हैं, ये उनकी गलती है। मुझे पता है उनको बोटी फेंक दी गई है कि तुम्हारा इंक्रीमेंट हम 5% ज्यादा कर देंगे, वो इसलिए कर रहे हैं, वो तुम्हारे कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बात को समझो और पहचानो, और डोंट बी इमोशनल, किसी के साथ इमोशनल नहीं, मेरे साथ भी नहीं। अगर लगे कि सर फायदा उठा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर कोई टीचर, मतलब मैं तो इस बात का हैरान हूं कि कोई अच्छा टीचर कैसे रोक सकता है एक बच्चे के डाउट क्लियर करने के लिए। हाँ, क्या ट्रैप कर लूंगा भाई, अब लाख रुपए फीस लूंगा, आप सेंटर पे आओगे, डाउट पूछोगे, पूछ सकते हो, नहीं माने मत आओ। लेकिन इस समय तो तुमको एक ऐसा टीचर चाहिए जो सुबह से शाम तक तुम्हारे लिए अवेलेबल हो। करके दिखाएं लोग, क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन बेटा इन ट्रैप में मत आओ, अपना फायदा करो, अपना सिलेक्शन के लिए पढ़ो, इन राजनीति के चक्रों में मत पढ़ो। मुझे पता है कि ये टीचर जात कितनी इस मामले में खतरनाक है, ठीक है। आज जो ज्ञान की बातें कर रहे हैं ना, मैं सबकी काला चिट्ठा जानता हूं,
ठीक है, उनको अच्छा ऑफर मिल गया होता या उनका हो गया होता, पहली बात तो बहुत सभी लोगों ने ट्राई किया था लेकिन नहीं हुआ उनका, ये मैं आज क्लियर बता दूं आपको, और आज जो है वहां पे लगे हुए हैं। खैर वो अच्छी बात है, सभी का सम्मान है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ मुझे लोग बहुत बड़ा भला बुरा कहा गया, मेरे बारे में बोला गया, तो इसलिए आज ये मैं अपनी बात रखने आया हूं। बच्चे मैं आपके साथ हूं 6 मई तक, ठीक है। आज हमने अपने बच्चों के लिए 50,000 की फीस है वहां पर, हम अपने बच्चों को 8,000 रुपए में करवा रहे हैं जिन्होंने फीस पूरी दे रखी, ताकि बर्डन नहीं। मार्केट में एक लोकल टीचर तुमको 8,000 में पढ़ा दे सारे सब्जेक्ट, एक फिजिक्स का सब्जेक्ट आपको 25,000 से कम में कोई नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पे 8,000 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब मिल रहा है, और बेस्ट टू बेस्ट टीचर। जो इनका बेस्ट था ना, जो रैंकर बैच लेता था, वो टीचर है हमारे पास वहां बैठा हुआ और बताता है, डाउट पढ़ाता है, समझे। तो मेरी बात यही चीज है कि किसी से इमोशनल होने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, अपना फायदा उठाना है, और ये अपॉर्चुनिटी है, उसका फायदा उठाइए। आप लोगों के साथ पैसा लिया इन्होंने, एक पैसे की रियायत नहीं दी है, एक पैसे की रियायत नहीं। गांव में बच्चा जमीन बेच के पेरेंट्स ने भेजे हुए बच्चों को, क्यों नहीं फ्री कर देते हैं गरीब बच्चों को? टॉप क्लास के बच्चों को तो फ्री कर देते हो आप लोग, एक गरीब बच्चों का भी करो ना फ्री। तो गरीब बच्चों का तो नहीं करेंगे फ्री। ये मास्टर जो आज की डेट पे बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्यों नहीं किसी बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं? मैं तो कर रहा हूं और करूंगा। तो मेरे बच्चों इस बात को समझो, ब्रेन वॉश कर दिया गया है आपका। आप अपना फायदा देखिए, आपको सिलेक्शन चाहिए। जो बच्चा इस पॉलिटिक्स में पड़ गया, लिख लो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ये एकेडमी, वो एकेडमी, ये युगांडा, पाताल, अरे कहीं पढ़ो, अपना फायदा उठाओ यार। ना युगांडा से आपको लगना है, ना पाताल से आपको लगना है, आपको अपना बेनिफिट उठाना है। सही बच्चा, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएगा। और जो पॉलिटिक्स कर रहा है, देखो सिलेक्शन नहीं होना है। जो एक ब्रांड एम्बेसडर बन के किसी एजेंट बने हुए हैं इंस्टीट्यूट के, उनका भैया कुछ नहीं होने वाला, ये लिख लो। तो क्योंकि मुझे गालियां दी गई, मेरे बारे में बहुत सारे अपशब्द कहे गए, मेरे बारे में उल्टा सीधा कहा गया, तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो की है कि वो जो प्रवचन दे रहे हैं ना आपको, उनके गिरबान में अगर आप झांकोगे तो बहुत गंदगी है। ये आप लोगों को नहीं पता है, क्योंकि ऊपर से आवरण ओढ़ रखा है उन्होंने। किसी ने चैतन्य छोड़ा, किसी ने नारायणा गए थे, ये बड़े बड़े लोगों की बात मैं कर रहा हूं। तो ठीक है, गाली नहीं देना चाहिए, हम हमारे समाज के लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनका, लेकिन जब सुनने को आता है कि सर उन्होंने आपके बारे में ये कहा, तो बुरा लगता है। इसलिए मैंने अपनी सफाई में कहा, मैं फिर से मेरे बच्चों, मैंने जैसा प्रॉमिस किया था, मैं लास्ट डेट तक आपके साथ रहूंगा। अब आपके ऊपर, फायदा उठाओ मत उठाओ। एक टीचर है जो 7 घंटे 8 घंटे आपके साथ बैठ रहा है, भाई आपको मिले। अरे मैं तो बड़ा खुश होता था यार, मैं बताऊं, मेरे 11th के बच्चे, बहुत सारे बच्चे फिजिक्स वाला के ऐप पे पढ़ते थे, ये तो अच्छी बात है। आप में से भी कई बच्चे होंगे यार, कहीं से ज्ञान मिले हमें, मेरा सिलेक्शन चाहिए, ये चाहिए, तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है कि अलख पांडे से पढ़ रहे हैं, कि विजय कुमार से पढ़ रहे हैं, कि राम प्रसाद से पढ़ रहे हैं? यार कहीं से पढ़ो, जिसकी समझ में आ रही है उससे पढ़ो, अपने डाउट्स क्लियर करो, अपने चैप्टर कवर करो। समय नहीं है इस पॉलिटिक्स के लिए, ठीक है। और ये जो लोग आपके बीच में आपको ये रोकने की बड़ी ईगो की टसल चल रही है, क्यों नहीं रोक ले रहे हो? फिर है औकात, रोक लो अलख पांडे को। उस बंदे ने मार्केट में धमाल मचा दिया, उस बंदे ने इन लोगों की औकात बता दी है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की। 4,000 5,000 में मेडिकल की तैयारी सोच सकता है कोई? उस अलख पांडे ने किया, सल्यूट है उस बंदे को। मेरी तरफ से तो नोबेल प्राइज उसको मिले वो कम है। आज लाखों की फीस लेते थे, किसी गरीब के लिए कोई जगह नहीं है। गरीब 4 साल से अपना जमीन बेच रहा हो, लेकिन इनके लिए कोई माया मोह नहीं है। हाँ, टॉप 60 के बैच बन जाएंगे, टॉप 30 के बैच बन जाएंगे, उनको खूब पैसा, मतलब उनको होटल में रखा जाएगा, उनको पढ़ाया जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन एक एवरेज बच्चा, एक गरीब का बच्चा, उसके लिए नहीं है कुछ इनके पास। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा ये कॉर्पोरेटाइजेशन है। क्यों नहीं आपके बहुत ज्ञानी टीचर जो हैं वो इसके खिलाफ बोलते हैं? क्यों? फीस तो आपने दी है ना, तो आपके साथ तो इंसाफ नहीं हुआ। और क्वालिटी की बात है भाई, सीधी सी बात है, क्वालिटी मेंटेन करिए। कंपटीशन होने पे यही तो फायदा होता है। पहले मोनोपोली चलती थी,
मेरे बारे में कहा गया कि नहीं वो चलेगा। भैया ये तो ऑर्गेनाइजेशन बेच दी, मालिकों ने ही ऑर्गेनाइजेशन, दो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के मालिकों ने ही ऑर्गेनाइजेशन बेच दी, उन्होंने तो नहीं ध्यान दिया आगे क्वालिटी का। तो मैंने तो भैया एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया है बस। समझदार बनिए, प्लीज इस बात को समझिए। आपके कैरियर का सवाल है, आज से इन लफड़ों में नहीं पड़ना, किसी की नहीं सुननी है, ना विजय कुमार की सुननी है, ना लाभास की सुननी है, ना प्रभास की सुननी है, सुननी अपनी मन की है। मुझे अगर डाउट आएगा, मेरा अगर वहां पे टीचर बता रहे बहुत अच्छी बात है, नहीं बता रहे तो मैं कहीं से भी लूंगा। ये ओपन मार्केट है, मैंने गुलामी थोड़ी कर लिया यार, पैसा भी दिया और गुलामी भी करूंगा, बेवकूफ। मेरी बात मैं फिर से ये नहीं कह रहा हूं कि आपको यहां आना है वहां आना है। मेरे बच्चों, मैं इस बात को अलग मत लेना, आप जहां हो वहां पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, बस पढ़ो, पढ़ाई अपनी जारी रखो। दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ यार विजय सर बता सकते हैं तो आप आ सकते हो, मोस्ट वेलकम। लेकिन जो आपके टीचर हैं उनका सम्मान करिए, जो क्लास में टीचर है। मैंने बहुत सारे बच्चे टीचर बदल देंगे ये नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर वहां पर है, बट समय नहीं है उनके पास, नहीं मिल पा रहा है। तो इस बात को समझिए, सभी टीचरों का सम्मान करिए। मेरे दिल में ये बात है कि कोई भी टीचर खराब नहीं है, सभी टीचर बहुत अच्छे हैं, उनको आप समय दीजिए, मौका दीजिए। उनके पास समय थोड़ा कम है, इस बात को समझिए। लेकिन डाउट आ रहा, परेशानी है, मैं तो अवेलेबल हूं ना, मैं तो कह रहा हूं कि आप आइए, करिए, पूछिए। मतलब यार मैं बड़ा हैरान हूं, कुछ टीचर आपको रोक रहे हैं, आप उनसे सवाल पूछिए, सर आप क्यों रोक रहे हैं? क्या विजय सर लाख रुपए मांग रहे हैं? क्या विजय सर, हाँ मैं फिर से कह रहा हूं कि विजय सर कोई धर्मात्मा नहीं है। विजय सर ये कह रहे हैं आपके आने से एक चहल पहल होती है, ठीक है आइए, लेकिन हमको तो फायदा हो रहा है ना यार, आपको टॉप वहां की उस ऑर्गेनाइजेशन के टॉप टीचर मिल रहे हैं। मैं बता तो रहा हूं आपको यार, रैंकर बैच पढ़ाने वाले, ये पढ़ाने वाले दिल्ली के टॉप टीचरों ने ज्वाइन किया हुआ है। अभी आप देखोगे लिस्ट तो आप हैरान हो जाओगे। और वो पढ़ा रहे हैं जिनकी आप सोच नहीं सकते, जिनके बारे में वो अब आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आप समझो, समझदार बनो, बेवकूफ बनने से काम नहीं चलेगा। प्लीज इस बात को समझो, क्योंकि बहुत सारी बातें मुझे सुनने को आई तो मेरा मन बड़ा व्यथित हुआ। तो मैंने कहा कि यार अपनी सफाई तो मैं सामने रखूं ना। सब एक तरफा गालियां दिए जा रहे हैं तो उनको भी तो पता चले कि विजय को भी बहुत कुछ पता है। ठीक है मेरे बच्चों, आप समझदार हैं, डेमोक्रेसी है, आपकी जो इच्छा वो करिए, किसी के बहकावे मत आइए। समझ जाइए कि कौन आपका ब्रेन वॉश कर रहा है और कौन आपका फायदा उठा रहा है। फायदा मैं भी उठा रहा हूं, लेकिन मेरे फायदे में आपका भी फायदा जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए बाय, थैंक यू।